Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. So today we are going to proceed with the topic that is your preparation of haloalkanes by using alcohols. By using alcohols. This is your lecture number 6. Lecture number 6. चलो पेन डाउन करो साथ साथ. Preparation of haloalkanes. कौन सा मेथड ये? By using alcohols. By using alcohols. मार्कर में तो जान ही नहीं रह गई है. प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स बाय यूजिंग अल्कोहल्स. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था इसकी प्रिपरेशन में. पहले हम लोगों ने बात की थी हेलोजिनेशन, सेकंड हमने बात की थी प्रिपरेशन बाय यूजिंग एल्केन्स. आज हम लोग क्या बात करेंगे? प्रिपरेशन बाय यूजिंग अल्कोहल्स. ठीक है, तो बेटा जी अगर मैकेनिज्म्स की बात करें, अगर आप एक दो भी प्रिपरेशन मेथड ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि इनकी मैकेनिज्म कैसे होगी, या जो गिवन रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी. ठीक है, चलो क्या होते हैं अल्कोहल्स? अल्कोहल क्या होता है बेटा जी? दिस इज योर अल्कोहल, दिस इज योर एल्केन. एल्केन, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? चलो कमेंट्स करके बताना. एल्केन और मिथाइल, METHYL. दिस इज OH ग्रुप. क्या है? OH ग्रुप. क्या होते हैं अल्कोहल्स? OH ग्रुप अगर कोई भी एल्केन के साथ ऐड होता है, मीन्स मिथाइल, इथाइल, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है बेटा जी आपका अल्कोहल. क्या हो जाता है? अल्कोहल. OH ग्रुप. अब बेसिक्स हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया था. क्या करता है? इनको बनाने के लिए क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं. इसमें क्या करेंगे? वैसे जनरली हाइड्रोजन ही रिमूव करते हैं. इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोगों को OH क्या करना है? रिमूव करना है. ऐड क्या करना है? H हेलोजन ऐड करना है. ठीक है, ये तो ऐड करते हैं बेटा जी, और अभी तक यही ऐड करते हैं हम लोग इसकी प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, तो ये काम कौन कौन करेगा? इनको ऐड करने के काम, इनको रिमूव करने का काम कौन से ऐसे कैटलिस्ट होंगे जो करेंगे. ठीक है, चलो आ जाओ. पहला होता है आपका हाइड्रोजन हैलाइड. बेटा टीचर आपको जितना भी करवाता है, अगर आप उतना भी कर लोगे उतना सफिशिएंट होता है. ठीक है, उतना भी बहुत सफिशिएंट होता है. पहली बात तो मैं एनसीईआरटी के ऊपर करवाती नहीं हूँ. मेन आपका टारगेट क्या होता है? मेन आपका टारगेट यही होता है कि किसी भी वीडियो लेक्चर को अगर आप देख रहे हो तो उससे आप इतनी नॉलेज गेन कर सको कि जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें प्रॉपर सही ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ. ठीक है, तो यही आपका क्या कहता है एम होता है. सो कोई भी टीचर बेटा आपको पढ़ा रहा है तो वो ऑलरेडी इतना सफिशिएंट पढ़ा देता है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसे निकाल सको. सेकंड थिंग, अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सको. ठीक है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है. और फिर भी अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो आप कोई भी सैंपल पेपर्स ले सकते हो. ठीक है, और मेरे अगर वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो 30 मिनट से अब होते नहीं है. ज्यादा 35 चले जाएंगे. इससे ज्यादा मैं खुद नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है. तो जितना टीचर करवाता है उतना अगर आप कर लोगे उतना भी सफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है, और सेकंड थिंग क्या बोलनी थी मुझे? मैकेनिज्म से रिलेटेड बतानी थी. मैकेनिज्म अभी तक हम लोगों ने किस किस में देखी है? सबसे पहले हम लोगों ने हेलोजिनेशन में देखी थी, सेकंड हमने एल्कीन्स में देखी थी. अब हम इसमें भी मैकेनिज्म्स देखेंगे. बेटा मैकेनिज्म्स का आइडिया आपको उसी टाइम पे हो जाना चाहिए था जब हमने हेलोजिनेशन समझा था और एल्कीन पढ़ा था. ठीक है, तो अगर नहीं हुआ है, फिर भी नहीं समझ में आया है तो फिर से देख लो. ठीक है, चलो ऑलमोस्ट मैकेनिज्म बेटा जी सेम ही होती हैं. ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन हैलाइड. क्या होते हैं आपके हाइड्रोजन हैलाइड? ये होते हैं आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आ जाता है? एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे आप ले सकते हो एच एफ, सॉरी एक्स की जगह पे ले सकते हो एफ, HCl, आगे बोलो H, Br, HI. अब बताओ बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होता है? ये पहले वीडियो लेक्चर में हम सब डिस्कस कर चुके हैं. बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है? बॉन्ड लेंथ बेटा जी इसका ज्यादा होता है. ऑलरेडी मैंने बताया है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं
तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा जी? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, मीन्स मोर होगी इसकी बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू दिस। एज कंपेयर टू दिस, तो क्या होगा? इसको तोड़ने में बहुत आसानी होगी, इसको तोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एग्जाम्पल समझो, ये क्या है आपका मार्कर, इसको आप एज्यूम कर लो आयोडीन। ठीक है, इसको एज्यूम कर लो आयोडीन, और इसको एज्यूम कर लो आप फ्लोरीन। दिस इज योर फ्लोरीन। अब अपना दिमाग लगाओ बेटा, इसको आप आसानी से तोड़ सकते हो या इसको आसानी से तोड़ सकते हो? किसको तोड़ सकते हो आसानी से? ऑब्वियस है इसको। ठीक है, इसको नहीं तोड़ सकते, क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है, ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा ही था। ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी। तो इस चीज को बताने का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा जी? ये कॉन्सेप्ट था कि इनके साथ अलग अलग कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके साथ ZnCl2 लेते हैं, इसके साथ H2SO4 लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटलिस्ट लेते हैं। चलो, ये हो गया आपका हाइड्रोजन हैलाइड। इनको रिमूव करने का पहला काम कौन करेगा? हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरा दूसरा कौन सा ऐसा कैटलिस्ट होगा जो इनको रिमूव करने का काम करेगा? दूसरा आपका आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हैलाइड। मैम एनसीईआरटी सफिशिएंट है? हाँ बेटा जी, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी ढंग से पढ़ तो लो एटलीस्ट। एनसीईआरटी में इतना सफिशिएंट है कि आपका एग्जाम कोई भी हो निकल जाएगा। कोई भी, इन द सेंस नीट, बोर्ड एग्जाम, दुनिया भर के सारे एग्जाम्स नहीं बेटा। ये तो बच्चे कमेंट्स करके जाएंगे मैम केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ने से क्या यूपीएससी निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, उसका पर्टिकुलर अलग सिलेबस है। ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड क्या होते हैं? फॉस्फोरस हैलाइड, दिस इज योर फॉस्फोरस हैलाइड, दिस इज योर फॉस्फोरस हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। नीचे लिख रही हूं मैं हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। मैम ट्राई नहीं होगा, पेंटा होगा। हाँ बेटा सॉरी, पेंटा होगा यहाँ पे, पेंटा हैलाइड, पेंटा हैलाइड। क्या करें बेटा जी, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है। अगर 50 अच्छाइयां हम करें ना तो वो इंसान को नहीं दिखती हैं, लेकिन एक गलती अगर हम कर देना तो वहीं पे आके ब्रेन पूरा स्ट्रक कर जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को इग्नोर किया करो थोड़ा थोड़ा। ध्यान दो, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, ये क्या है? फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। ठीक है, थर्ड कौन सा ऐसा कैटलिस्ट होता है जो OH को रिमूव करके क्या बना देता है? एल्केन। थर्ड आपका होता है बेटा जी थायनिल। क्या होता है? CH थायनिल क्या होता है? थायनिल, इसको क्या बोलते हैं? SO। यही होता है फॉर्मूला। चलो चेक करके बताना, ये किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है? इसकी स्पेशली। ठीक है, चलो इतना पेन डाउन करो, पेन डाउन। एक चीज बताने के लिए मैं भूल गई थी, उसको सुनो बेटा। जिसपे अटैक होता है, जिसपे अटैक होता है, लिख लो, जिसपे अटैक होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सबस्ट्रैट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रैट। और जो रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। जो अटैक करते हैं या रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? रिएजेंट्स। चलो इतना पेन डाउन करो, आई एम गोइंग टू इरेज इट। कर लिया पेन डाउन? चलो आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओ एल्कोहल क्यों इरेज हो गया बेटा? ये इसको तो मुझे इरेज नहीं करना था।
सबसे पहले हम लोगों ने कौन से कैटलिस्ट लिया था? सबसे पहले हम लोगों ने लिया था हाइड्रोजन हैलाइड। क्या लिया था? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। तो बेटा जी अब हम डिस्कस करेंगे पहले कैटलिस्ट के बारे में। पहले क्या है ये? हाइड्रोजन हैलाइड। क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है आपका? रिएजेंट, सेकंड सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट क्या होते हैं? जिस पे अटैक होता है। सब्सट्रैक्ट क्या होता है? जिस पे अटैक होता है। रिएजेंट्स क्या होते हैं? जो अटैक करते हैं। जो अटैक करते हैं। ठीक है। ऑर्डर देखेंगे पहले हम। ऑर्डर ऑफ rate of reaction with respect to what? Reagent. With respect to reagent. Just order of reaction with respect to reagents. With respect to reagents. कौन कौन से थे reagents? यहाँ पे reagents थे आपके HX। ठीक है। अब देखो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। एक बार फिर से देख लो। HF, this is your HCl, HBr, HI। इसका क्या होगा? इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। इसको तोड़ने में एनर्जी क्या होगी? कम लगेगी। ठीक है। इसको तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। तो इनके साथ हम लोग इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसके साथ ZnCl यूज करते हैं, इसके साथ H2SO4 यूज करते हैं। तो जैसी एनर्जी रिक्वायर होती है बेटा वैसे ही कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या रहता है आपका? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन with respect to subtract। with respect to subtract। subtract क्या है यहाँ पे? अल्कोहल्स। क्या है? अल्कोहल्स। अल्कोहल कौन कौन से होते हैं? देखो एक होता है आपका 3 डिग्री, दूसरा होता है 2 डिग्री, देन होता है 1 डिग्री। ऑर्डर हमने पढ़ा ही है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री। सेकंड कौन सा होता है? 2 डिग्री, देन होते हैं 1 डिग्री। अब ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है मैम? तो ये भी देख लो। दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज 3 CH3, दिस इज व्हाट? COH। अब देखो ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3। इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। मीन्स अगर सेंटर वाला ये वाला जो मेन कार्बन है आपका अगर 3 कार्बन से अटैच होगा, सॉरी हाँ 3 कार्बन से अगर अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा जी? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। सिमिलरली अगर 2 कार्बन से अटैच होगा ये, तब क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। अगर सिंगल कार्बन से अटैच होगा तब क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ओके चलो, दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज योर 1 डिग्री अल्कोहल। चलो इसको क्या कहते हैं? पेन डाउन करो। आई एम गोइंग टू इरेज इट। हाइड्रोजन हैलाइड। ओ ये भी इरेज कर दिया। चलो कोई नहीं, फिर से लिख लेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड HX। ठीक है। चलो बेटा अब हम बनाते हैं हेलो एल्केन्स बाय यूजिंग अल्कोहल्स। सब बेसिक्स हमने बता दिया है। अब आ जाओ, अब लेक्चर के साथ मेन जो आपका लेक्चर है उसके साथ प्रोसीड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपको लेना है इथेनॉल। क्या लेना है? इथेनॉल। CH3CH2OH। ये क्या हो गया? इथेनॉल। क्या हो गया? इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ठीक है। प्लस HX। HX में आप ले लो HCl ले लो।
HCl, ये H की जगह पे Cl लिखा है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो इसके साथ हम लोग लेंगे ZnCl2, ये होता है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। काम क्या होता है इसका मैम? बेटा जी इसका काम होता है इनके बॉन्ड को तोड़ने का। ये बेटा जी इसका जो कार्बन और ये OH के बीच का जो बॉन्ड होता है इसको तोड़ने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या होता है ये तो किसी ने भी नहीं पूछा, चलो मैं कैटलिस्ट बताती हूँ। कैटलिस्ट बेटा जी वो कंपाउंड्स होते हैं जो बेटा जी रिएक्शन को अल्टर करते हैं बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रिएक्शन को अल्टर करते हैं बट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बेटा जी ऐसे समझो, खाना बनाते हैं, कितने लोग खाना बनाते हैं? ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चे खाना बनाते होंगे, चाय तो सब बनाते ही होंगे, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? वेजीज लेते हैं खाना बनाने के लिए, क्या करते हैं? वेजीज लेते हैं, ऑयल लेते हैं, ठीक है, स्पाइसेस लेते हैं, वो सब क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, खाना बनाने के लिए ऐड करते हैं। बट हीट होती है, कभी हीट ऐड करते हैं? कभी अलग से सुने हो कि इसमें हीट भी मम्मी डाल दो, ऑयल में थोड़ी हीट भी डाल दो ना, हीट ऐड नहीं की जाती। बट हीट क्या करती है बेटा जी? अल्टर करती है। क्या करती है? अल्टर करती है। सो दैट्स योर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन को अल्टर करता है बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे कौन कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था बेटा जी? खाना पक रहा था तो यहाँ पे आपके स्पाइसेस हो गए, यहाँ पे आपकी वेजीज हो गई, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या कर रहे थे? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। बट अल्टर कौन कर रहा था? हीट। कौन अल्टर कर रहा था? हीट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन को अल्टर करते हैं बट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलो आ जाओ। अब देखो इतना तो हमने मैकेनिज्म बेटा जी कर लिया है कि कॉमन सेंस है। ये नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये और ये बेटा जी मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। तो पहला हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? H2O, पानी, वाटर हम लोग को मिल जाएगा। फिर ये और ये, अब बचा ये, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये इसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? CH3, CH2 और क्या है? Cl। ये क्या बन गया? क्लोरोइथेन। क्या बना? क्लोरोइथेन। चलो लिख लो इसको, क्लोरोइथेन। मैकेनिज्म रटने की एकदम जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं रटेगा। सारे बच्चे अपना दिमाग लगाकर बेटा मैकेनिज्म को सॉल्व करेंगे, रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिमाग तो सबको दिया है भगवान ने, थोड़ा उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो, हाँ नारायण को। चलो क्या बना हमारा? क्लोरोइथेन। अब हम लोग, ये तो था बेटा 1 डिग्री, अब 2 डिग्री ले लेते हैं। चलो 2 डिग्री ले लेते हैं। 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट है। दिस इज HCl। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये H H सेम है यहाँ पे बेटा, ये मत समझना कि यहाँ पे डबल H और ये H 3 H हो गया ना, इसको हटा दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैम आप तो 2 H थे वहां पे, आप H2 लिखी, H3 होता ना, ठीक है। वो HX लिखा था, सिमिलर एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? HCl। हाँ चलो क्या लेंगे? हाँ ZnCl2। अब सेम वर्क यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा, फ्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपका क्या बन गया? 2 डिग्री। HCl, HCl, नो, CH3, CH3, CH, ठीक है, हो गया, समझ में आया? इसका अनदर प्रोडक्ट लिख लो, क्या बचेगा यहाँ पे? H2O। हमने कौन कौन सा देखा है? 1 डिग्री देखा है, 2 डिग्री, नाउ वी विल सी 3 डिग्री। चलो 3 डिग्री भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, इसको क्यों छोड़े हम लोग, है ना। जब पढ़ने आए हैं तो सब पढ़ के जाएंगे और ढंग से पढ़ के जाएंगे। Am I right बेटा जी? Yes, of course you are right। फिर वाटर निकलेगा। अब बताओ इसमें कोई बहुत बड़ी चीज थी, बहुत डरने वाली चीज थी? नहीं, बहुत इजी 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 चीजें हैं, इजी पीजी चीजें, उसमें भी आप लोग डर जाते हो, है ना।
हमको भी डर लगता था बेटा, जब हम 12th में थे ना, हमको भी बहुत डर लगता था। सबसे ज्यादा हमको डर लगता था फिजिक्स से, ऐसा लगता था कितना भौकाली सब्जेक्ट है ये, बट ध्यान से पढ़ लो तो कुछ भी बहुत ज्यादा डरावना सब्जेक्ट नहीं है, सब हलवाई हो जाता है। क्या हटा यहाँ पे S2 हट गया। इजी पीजी चीजी, तुम लोग की केमिस्ट्री हम इजी पीजी चीजी बना देंगे, बस जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाओ, प्रेशराइज होके पढ़ना नहीं है, ठीक है, एकदम चिल होके पढ़ना। मैम तो चिल मार के पढ़ता, चिल मार के पढ़ो बेटा, मस्त होके पढ़ो एकदम, दो चार पराठे खा के पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ो। ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, इसमें क्या लिया था हमने, HCl लिया था। अब नेक्स्ट जो भी हम लेंगे उसमें क्या लेंगे, HBr लेंगे, ठीक है। HCl के साथ क्या लिया था, ZnCl2, इसको याद कर लेना, ये 4 नंबर या 2 नंबर जो भी, जैसा भी आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग पूछ लेगा। ZnCl2 के साथ कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं, तो कौन सा लेते हैं, HCl लेते हैं, कौन सा लेते हैं, HCl लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं इनके साथ, लिख लो। HCl के साथ क्या लेते हैं, ZnCl2 कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो। चलो तो बेटा जी अभी हम लोगों ने क्या लिया था, अभी हम लोगों ने लिया था HCl, उसके साथ कैटलिस्ट कौन सा लिया था, उसके साथ हमने लिया था ZnCl2। अब हम लोग कैटलिस्ट लेंगे बेटा जी HBr, उसके साथ क्या लेंगे, H2SO4, H2SO4, चलो लिखो HBr प्लस H2SO4, ये क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, क्या है, डिहाइड्रेटिंग reagent which helps to break bond of this, ये इसका बॉन्ड तोड़ने में काम आता है ये, which helps to break the bond of alcohol, इनका बॉन्ड तोड़ने के काम में आता है, ठीक है। चलो देखो ROH ले लिया आपने, प्लस क्या लिया HBr, और क्या लेंगे कैटलिस्ट, ये लेंगे H2SO4। HCl के साथ क्या लिया था हम लोगों ने, HCl के साथ हम लोगों ने लिया था ZnCl2, इसके साथ क्या लेंगे, इसके साथ हम लोग लेंगे H2SO4, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, अब ये दोनों जाकर मिलकर क्या बनाएंगे बेटा जी, हाइड्रोजन का प्रोडक्ट आपको बनेगा RBr प्लस H पहले से ही लिखा है, चलो दोबारा क्यों लिखा है, H2O, तो ये आपका प्रोडक्ट बना। इस रिएक्शन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं, देखो ROH प्लस KBr प्लस H2SO4। अब देखो यहाँ पे ऐसे कैटलिस्ट वर्क कर रहा था, बट ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, देखो कैसे, कहाँ गया, हाँ इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ये तो बेसिक सी चीज है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अब क्या होगा, ये वाला OH है, यहाँ से आपका एक H लेगा, ठीक है, और ये रिमूव हो जाएगा, इतना। अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हम लोग क्यों लेते हैं, सोचो कभी, मैम आप डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट ले रही हैं, क्यों ले रही हैं बेटा जी, इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट हमको मिलता है, ठीक है, पानी निकलता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। और इस चीज का खास ध्यान रखना कि HCl के साथ हम लोग ZnCl2 लेते हैं, ZnCl2, ठीक है, HBr के साथ हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है, और HI के साथ हम लोग H3PO3 लेते हैं, ओके। चलो ये क्या हो गया आपका RBr प्लस, ये क्या हो जाएगा, एक H यहाँ से चला गया, एक क्या बचा H, तो ये क्या हो जाएगा KHSO4, KHSO4 प्लस वाटर, ठीक है, समझ में आया। ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, एक तो हम लोग डायरेक्ट HBr ले लें और ये कैटलिस्ट ले लें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके वाटर निकाल देगा और ये हेलो एल्केन हमारा बन जाएगा, मीन्स ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। और इसमें क्या होगा बेटा जी, इसमें हम लोग KBr लेते हैं,
तो ये एज ए कैटलिस्ट नहीं वर्क करता है, ये एज ए रिएजेंट वर्क करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, क्या करता है यहाँ पे H, ये एक H इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये आपको प्रोडक्ट देता है H2O वाटर, के HSO4 इसका बन जाता है सॉल्ट, और ये क्या बनता है आपका बेटा जी, ये बनता है हेलो एल्केन ब्रोमो एल्केन। ओके, लिख लो इसको ब्रोमो एल्केन। राइटिंग बेटा मेरी उतनी खराब है नहीं, बट मैं बोर्ड पे प्रॉपर लिख नहीं पाती हूँ, स्लिप करता रहता है हैंड। ठीक है, चलो लिखो लिखो इसको, पेन डाउन करो। हो गया पेन डाउन? नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। चलो, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल का छोटा सा। चलो, अब हम लोग देखेंगे HI। कौन सा देखेंगे? HI। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था? HCl, then HBr। Now we will see, now we will put light on HI। HI इसके साथ क्या लेते हैं? H3PO4, H3PO4। Now we will put some light on HI। अभी तक हम लोगों ने किस किस पे लाइट डाली थी बेटा जी? अभी तक हम लोगों ने लाइट डाली थी HCl पे, then HBr पे। Now we will see HI। इसके साथ क्या लेते हैं? H3PO4। ठीक है, HI, सॉरी, IOH plus HI plus H3PO4। What will be product? So product will be beta G RI plus H2O। ठीक है, अब एक और तरीके से भी इसको बना सकते हैं। कैसे? देखो इधर, ROH plus KI plus H3PO4। This will be your what? RI plus H2O plus H2, sorry, KH2PO4। ओके, ये हमको फाइनल प्रोडक्ट इसमें मिल जाएंगे। चलो, हम HI लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H2O प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जब हम KI लेंगे बेटा जी तो यहाँ पे KH2PO4 मिल जाएगा हम लोगों को। ये यहाँ पे एज अ रिएजेंट वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है? एज अ रिएजेंट। ओके, चलो पेन डाउन कर लो। तो पहला हम लोगों ने जो कैटलिस्ट था बेटा जी हाइड्रोजन हैलाइड को खत्म कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड, देखो अब इसमें क्या होता है। ये कौन सा है? PX3, PX5। दिस इज योर phosphorus trihalide। This is your phosphorus pentahalide। ओके, अब देखो, ROH plus PX3, this will gives you out PX3। यहाँ पे Cl ले लो, X की जगह पे X equals to Cl। अब क्या हो जाएगा? RCl। यहाँ पे Cl कितने हैं? 3, Cl3। अभी क्या बनाएगा? H3PO3। यहाँ पे भी 3 ले लो, बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, ROH रिएक्ट किया किसके साथ? फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, ये आपका नेगेटिव, दिस विल बी योर पॉजिटिव। ये जाके इस पे अटैच हो जाएगा, तो ये आपका RCl बन गया। और ये क्या बना? ये एसिड बना। ठीक है, H3PO3। ये क्या बन गया आपका बेटा जी? दिस इज योर फास्फोरस एसिड। अब बात करेंगे क्या है? PBr और PI की। तो यहाँ पे PCl3 बेटा जी होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बेटा जी होता है। ये डायरेक्ट वे में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट
directly. But when it comes to PBr3 and PI3, ये डायरेक्ट वे में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वे में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ROH प्लस P प्लस X2. X2 is what? X2 is your BRI. लेते हैं रेड फॉस्फोरस, ये इंस्टेंट इसका प्रिपरेशन देता है, इसका, इन दोनों का। And this will gives you out RBr और PO3। ये चीज समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे क्या लेते हैं, X की जगह पे Br लेते हैं, I लेते हैं, रेड फॉस्फोरस। अब होता क्या है इनके साथ, देखो ये आपका रेड फॉस्फोरस प्लस X2, दिस विल गिव्स यू आउट PBr3। ये X2 क्या है यहाँ पे, Br, दैट मीन्स ब्रोमीन। आप आयोडीन भी ले सकते हो, आयोडीन ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PI3, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, कहाँ गया, तो ऐसे करके बैलेंस कर लो, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बस यही होता है कि इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट वे में एग्जिस्ट नहीं करता है PBr PI3, इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस ले लेते हैं। जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो PBr और PI3 की क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करता है, फिर वही इनके साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना देते हैं। चलो इसको पेन डाउन कर लो, कर लिया पेन डाउन, ठीक है। अब फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड का देख लो, सिर्फ इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। PX5, या इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक है। अगर इसको लोगे तो X लिखना पड़ेगा, इसको लोगे तो Cl लिखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, दिस विल बी योर व्हाट, RCl प्लस HCl प्लस POCl3। यहाँ पे क्या बना था, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 बना था, यहाँ पे क्या बना, POCl3, ठीक है। यही इन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे H3PO3 बनता है, यहाँ पे POCl3 बनता है। देखो कंप्लीट है बैलेंसिंग, 1 2 3 5 5, दिस इज योर कंप्लीट, हाँ कंप्लीट है। चलो ये था बेटा जी फॉस्फोरस हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डार्जन्स रिएक्शन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, हैवनिल भी बोलते हैं बेटा जी इसको। लास्ट हमने कैटलिस्ट लिखा था, क्या लिखा था, थायनिल। हैवनिल पूरा नाम इसका कमेंट करोगे, चलो मैं नहीं बताऊंगी। डार्जन्स प्रोसेस क्या होता है इसमें, इसमें होता है बेटा जी अल्कोहल प्लस SOCl2 दोनों रिएक्ट करते हैं, इसमें हम लोग को क्या मिलता है, प्योर फॉर्म ऑफ एल्किल क्लोराइड, प्योर फॉर्म ऑफ एल्किल क्लोराइड। इनकी हमको प्योर फॉर्म मिलती है, कैसे मिलती है वो मैकेनिज्म में समझेंगे। प्योर फॉर्म स्पेशली एल्किल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। SOCl2 ये क्या बनेगा, पहले तो हमारा हेलो एल्केन बनेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। वो भी इसकी प्योर फॉर्म बनेगी, कैसे बनेगी देखो, HCl यहाँ पे एज अ गैस फॉर्म होती है, वो क्या होती है, वो उड़ जाती है, प्लस SO2 जो होता है वो भी गैस होती है, ये भी रिमूव हो जाती है, तो क्या बचता है, RCl बचता है। दिस इज योर प्योर फॉर्म, ठीक है। तो डार्जन्स मेथड बहुत अच्छा मेथड माना जाता है एल्किल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर बेटा जी। एक बार रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था बेटा जी कि हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, किसकी प्रिपरेशन करेंगे, हेलो एल्केन्स। किस किस का यूज करके करेंगे बेटा जी, एल्कोहल्स, ठीक है, और उसके साथ कुछ कैटलिस्ट। तो इनमें 3 कैटलिस्ट की हमने बात की थी। सबसे पहले हमारा कैटलिस्ट था हाइड्रोजन हैलाइड। सेकेंड हमारा कैटलिस्ट था बेटा जी
फॉस्फोरस हैलाइड। थर्ड हमारा कैटलिस्ट था थायनिल और थायनिल क्या, आगे कमेंट करोगे क्या है इसमें, डार्जिन्स प्रोसेस। हाइड्रोजन हैलाइड में बेटा जी सबसे पहले हमने डिस्कस किया था HCl, इसमें क्या लेंगे HCl प्लस क्या लेंगे, HCl के साथ क्या लेंगे ZnCl2 प्लस अल्कोहल। दिस विल गिव्स यू आउट व्हाट, दिस विल गिव्स यू आउट RCl। ठीक है, आगे जो भी रिएक्शन है नोट करोगे नोटबुक में। ठीक है, सेकंड क्या देखा था हमने HBr, H2SO4 देन व्हाट, बाकी सारा प्रोडक्ट है वो खुद लिखोगे। ठीक है, देन थर्ड हमने क्या देखा था, अल्कोहल प्लस HI प्लस H3PO4। ओके, दिस विल गिव्स योर R प्लस H2 और लिख लो ना, लाइक लिख लो, मैं ही लिख देती हूँ, चलो थक जाओगे तुम लोग। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा जी, इनके साथ KI और KBr देखा था, तो उनके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे थे। ठीक है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी। अब हम बात करेंगे फास्फोरस हैलाइड की। फास्फोरस हैलाइड जिसमें हमने देखा पेंटा और ट्राई के बारे में। फास्फोरस हैलाइड फर्स्ट इज योर PX3 PCl3, this is your penta phosphorus पेंटा हैलाइड। मार्कर्स में तो जान ही नहीं रह गई है। PX5 PXPCl3 फॉस्फोरस। ओ ये ट्राई होगा, ट्राई पेंटा हैलाइड। देखो यहाँ पे 5 है इसीलिए पेंटा, यहाँ पे 3 है दैट मींस ट्राई। ठीक है, तो इनके साथ हम लोगों ने प्रिपरेशन देखी जिसमें क्या बन रहा था आपका, डायरेक्टली हेलो एल्केन बन रहा था ट्राई। उसमें हम लोगों ने देखा था कि Br और I2 अगर होता है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते थे, रेड फॉस्फोरस लेते थे। ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा, डार्जन प्रोसेस, इसमें क्या था SOCl2 लेते हैं। ठीक है, और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है, HCl का प्रोडक्ट मिलता है, वो एज अ गैस होती है, वो क्या होता है एलिमिनेट हो जाती है, उड़ जाती है। ठीक है, और सेकंड क्या होता है SO2, वो भी गैस होती है, वो भी एलिमिनेट होती है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बच जाता है RCl। ठीक है, और ये बहुत प्योर फॉर्म इसमें मिलती है हमको। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा यूज किया जाता है और ये अच्छा मेथड माना जाता है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर बेटा जी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन फालतू बकवास प्लीज कमेंट्स में मत कीजिएगा, इतना टाइम नहीं होता है टीचर के पास कि वो आपको फालतू कमेंट्स के जवाब दे। ओके, that's all for today's lecture beta ji, god bless you, I just hope you will do your profession by good intentions. Okay, I just hope you will like the lecture and you have enjoyed a lot. ऐसे ही बच्चा लोग पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, सबसे पहले सीढ़ी चढ़िए, देन सेकंड चढ़ना है, देन थर्ड चढ़ना है। अभी तो आप 11th में है, उसके बाद आपको 12th में जाना है, देन आपको बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है। दिस इज योर स्टार्टिंग, तो इनसे डरते नहीं हैं बेटा जी। जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है ना जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। और एग्जाम्पल ले लो, विराट कोहली का तुम सबके फेवरेट हैं। ठीक है, तो जिंदगी बेटा जी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो अच्छे खिलाड़ी होता है। ठीक है, तो धोनी और विराट की तरह धो दो अच्छे से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चा।